हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोधपुर नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, वैकेंसी अलर्ट नर्सिंग ऑफिसर उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफा इटावा। दोस्तों, आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर्म फिल एंड इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upums.ac.in पे लॉगिन करना पड़ेगा। इस पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे राइट साइड में जो रिक्रूटमेंट ऑफ 600 नर्सिंग ऑफिसर 23 का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको टैप करना है। दोस्तों, टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जो क्लोज का ऑप्शन है यहाँ पे आपको टैप करना है। उसके बाद आपके सामने आई एग्री का है वो एक आएगा, सिंबल्स आएगा, वो एक इंटरफेस आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम फर्स्ट नेम होगा, वहाँ पे यहाँ पे मिडिल, यहाँ पे लास्ट नेम होगा। दोस्तों, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम आएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी वो आपकी अकाउंट मेंशन करनी है। आपका मोबाइल नंबर मेंशन करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड करना। दोस्तों, ये कुछ करने के बाद आपका फॉर्म है वो एक प्रकार का रजिस्टर्ड हो जाएगा। दोस्तों, इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो 600 की जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एज रिलैक्सेशन है, कितनी फीस पे करनी है, आपको उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किसी भी स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने जीएनएम किया है तो आपके पास मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस दोस्तों हमेशा रजिस्ट्रेशन होने के बाद का ही काउंट किया जाएगा। दोस्तों, तो आपके सामने ये जो कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर डिप्लोमा इन जीएनएम विद 50 बेडेड इन 2 ईयर एक्सपीरियंस, आपको इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों, एज लिमिट क्या रहने वाला? दोस्तों, एज लिमिट यहाँ पे रहेगी 18 to 14 ईयर 40 ईयर्स, यानी कि 18 से 40 साल तक के जो कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों, एज की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो 1 जनवरी 23 को की जाएगी। दोस्तों, ओके। In case of candidate belong to scheduled caste, scheduled tribal, OBC and other such category of candidate in Uttar Pradesh, upper age limit will be as high as specified by the government of Uttar Pradesh। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और अगर आप एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं तो वो वहाँ का जो पर्टिकुलर लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको काउंट किया जाएगा। दोस्तों, टोटल पोस्ट कितनी है? दोस्तों, टोटल पोस्ट 600 है। दोस्तों, ध्यान में रखना, उसमें से अनरिजर्व 240 है, ईडब्ल्यूएस 60 है, ओबीसी 162 है, एससी 126 एंड एसटी 12 पोस्ट है। यानी कि टोटल जो पोस्ट यहाँ रहने वाली है दोस्तों वो 600 पोस्ट रहने वाली। दोस्तों, यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन है या फिर कुछ किसी प्रकार का जो ओएल है, यानी कि 1 लेग्स के जो हॉरिजेंटल्स है या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके प्रतिशत को रिजर्व है। हीमोफीलिया है या फिर थैलेसीमिया है, 5% के लिए एक्स सर्विसमैन है एंड 2% के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके लिए वह है। दोस्तों, यहाँ पे जो फीस एप्लीकेशन फीस रहेगी वो कितनी रहेगी? अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 2000 प्लस जीएसटी 18% 360, यानी कि टोटल आपको 2360 2360 रुपीज है वो पे करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यू से पे करते हैं तो 2000 प्लस 360, यानी कि आपको सेम पे करना पड़ेगा 2360 रुपए। और अगर आप SC ST है तो उसके लिए आपको टोटल 1416 रुपए पे करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 18% जीएसटी है वो इंक्लूड है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो एग्जाम्स होगा, उसके लिए आपको ड्यू कोर्स में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म को कैसे फिल करें? कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद फिलिंग अप वो रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ द फॉर्म, यानी कि फॉर्म के जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो फिल करें। उसके बाद स्कैन फोटो सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो उसको अपलोड करें। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, यानी कि आपको पेमेंट करना, फी करना है, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना। दोस्तों, जनरल कंडीशन के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो मोड रहेगा वो रहेगा दोस्तों 19/5/2023 से 6-8 जून 2023 तक रहने वाला। दोस्तों, 12 बजे तक, यानी कि 19 मई से 8 जून तक है वो रहने वाला। दोस्तों, कास्ट कैटेगरी या फिर जो सर्टिफिकेट रहेगा वो दोस्तों ध्यान में रखना है,
candidate apply under any of the reserved category SC, ST, OBC will be considered subject to submission of valid caste certificate issued by the competent authority। यानी कि अगर आपके पास एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका कैंडिडेचर है वो फेल्ड कर दिया जाएगा दोस्तों। और जो द सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट must be issued after 1st January 23। the certificate issued before this date not be accepted। यानी कि अगर आप ओबीसी से अप्लाई करते हैं तो आपके पास 1 जनवरी 2023 से ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इससे पहले का ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना दोस्तों। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या रहेगा दोस्तों? लेटेस्ट स्कैन पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी, जो भी आपके पास जिस कैटेगरी से आप फॉर्म फिल करते हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल है तो उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके अलावा जो कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास हो तो उसको सबमिट करना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉय है तो अगर आपको नो सब्जेक्ट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी दोस्तों। तो वहां से आपको एनओसी है वो लेनी पड़ेगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपके पास 3 आवर्स का 180 मिनट्स के लिए आपको एग्जाम्स देना होगा दोस्तों। इसमें 200 एमसीक्यूज रहेंगे, 600 मार्क्स रहेगा, यानी कि एक एमसीक्यू रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। पेपर है वो बाइलिंगुअल आएगा, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लैंग्वेज में आएगा दोस्तों। 170 क्वेश्चन है वो नर्सिंग प्रोफेशन से आएंगे, 30 क्वेश्चन है वो अदर आएंगे। अदर्स में जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 होने वाले दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा दोस्तों? जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 40% रहेगा एंड SC ST के लिए 35% रहेगा दोस्तों। अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को नहीं कर रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो आपका वो कैंडिडेट है वो दोस्तों फेल्ड हो जाएगा। यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों? जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स का। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जो है वो 10 मार्क्स आएगा दोस्तों। रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स 10 आएगा। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी से 15 क्वेश्चन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN से 15 क्वेश्चन। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक्स से 15। न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 15। मेडिकल सर्जिकल MSN से 15। मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्रिक से 15 क्वेश्चन आएंगे। मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से 15 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से 15 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। प्रोफेशनल ट्रेंड्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट से 15 क्वेश्चन एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो रहेगा 600, यानी कि 1 क्वेश्चन का है वो 3 मार्क्स रहने वाला दोस्तों। तो प्रत्येक सब्जेक्ट को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया और जो वेटेज है वो सबका वेटेज है वो इक्वल रखा गया दोस्तों। तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच।